मैं प्रोफेसर आचार्य पंडित नीलेश शर्मा दुर्ग से हूँ। श्रीमद् भागवत कथा आप जब कथा सुनेंगे, कथा जो कहने वाले आचार्य हैं स्पष्ट रूप से बताएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जो है भक्ति प्रियो माधवा, भगवान की भक्ति सभी जनमानस के हृदय में हो। आस्तिक नास्तिक बने, नास्तिक आस्तिक बने और आस्तिकता सदैव सबके भीतर बनी रहे। यही मंगल कामना है। भगवान की भक्ति के लिए भागवत की कथा होना चाहिए। देखिए, काल काल की बात होती है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार भी होता है। वर्तमान परिस्थितियाँ अभी भागवत कथा के अनुकूल कैसे हो रही है, देखेंगे कि बहुत सारी विसंगतियाँ चल रही हैं। उन विसंगतियों के दौर में हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, हमारे घरों में संस्कार कैसे उपजे, हमारे घर में सनातन परंपरा का कैसे निर्वहन हो, इन उद्देश्यों को यदि पूर्ति करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण प्रत्येक मनुष्य को लेनी ही होगी। तो इसलिए भागवत की कथा कराने के लाभ ये हैं कि हमारे घरों में संस्कार आता है और हमारे बच्चों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में जो ये काम हो रहा है, विभिन्न विद्वान आचार्य भागवत की कथा कह रहे हैं। सबका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन करना। समझ लो, ये कह सकते हैं कि भागवताचार्य पंडित जी लोग भगवान के प्रचारक ही हैं, जो भागवत के माध्यम से प्रचार करते हैं। भागवत की कथा मुख्यतः 7 दिनों की कथा होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह नाम दिया गया है। क्योंकि गौकर्ण उपाख्यान, भागवत की महिमा को समझने के लिए एक दिन पूर्व गौकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया जाता है और अंतिम दिन श्रीमद् भगवद गीता पूर्णाहुति होम इत्यादि होते यह 9 दिवस तक हो जाता है। तो मुख्यतः 7 दिन की कथा 9 दिनों के रूप में पूर्ण होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा महासमुंद जिला के अंतर्गत लखनपुर ग्राम में श्री शैलेंद्र मिश्र जी अपने परिवार समेत कराएं। इनके पीछे एक बड़ा सुंदर कारण तो मैं देखता हूं कि शीतकालीन यह सत्र है। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इनकी कितनी पवित्र कामना है कि जो अवकाशकालीन समय है उस समय में सब परिवार हमारी इकट्ठा हो और शीतकालीन अवकाश की सार्थकता सिद्ध हो, इसलिए अपने परिवार वालों को बुला करके इन्होंने कथा कराई। वैसे प्रायः देखा जाता है कि सनातन संस्कृति में तो क्रिसमस इत्यादि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप होकर के लोग अपने अंधानुकरण का प्रभाव से कार्य करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब लोग पश्चिमी सभ्यता पर आसक्त हैं, उस समय में भगवान की कथा कराना निश्चित ही प्रेरणादायी है और मिश्र परिवार को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ।